नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे और इसी के क्रम को आज हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में पहला क्वेश्चन जो है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए 20,000 रुपये का निवेश किया जाता है। पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है। दूसरे वर्ष के लिए यह 15% प्रति वर्ष है और तीसरे वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष है। तो तीसरे वर्ष का हमें इसमें ब्याज ज्ञात करना है। तो देखिए, क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है इसको हम समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ये आपका मूलधन है जो कि 20,000 रुपये है, इसको 3 सालों के लिए निवेश किया जाता है। तो पहले साल पर ब्याज मिल रहा है 20%। तो मूलधन आपका 20,000 जो कि 100% के बराबर होता है। अगर इसका हम 20% निकाल लेंगे तो 120% हो जाएगा, जो कि आपका 1 साल में प्राप्त मिश्र धन हो जाएगा, है ना। तो हम इस मूलधन 20,000 का 120% निकालेंगे तो 120 बटे में हो जाएगा 100। तो यहाँ तक तो होगी पहले वर्ष की बात। अब इसी तरीके से दूसरे वर्ष में कह रहा है कि 15% प्रति वर्ष मिल रहा है। तो मतलब अब इस पूरे राशि जो है दूसरे वर्ष के लिए अब ये पूरा मूलधन हो जाएगा। तो अब इस पूरे का हम 15% निकालेंगे तो 115 बटे में 100 हो जाएगा। लेकिन तीसरे वर्ष में क्या कह रहा है कि 10% ब्याज मिल रहा है और हमें तीसरे वर्ष का ज्ञात क्या करना है, ब्याज। तो तीसरे वर्ष के लिए ये आपका मूलधन हो गया और इसका ब्याज निकालने के लिए केवल सिंपली इसका हम 10% निकालेंगे। अगर प्रश्न में कहता कि तीसरे वर्ष का मिश्र धन ज्ञात के लिए, तब इस संख्या का हम 110% निकालते हैं। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ 4 जीरो इन 4 जीरो से कट जाएगा, फिर ये 1 जीरो इससे, ये 1 जीरो इससे। अब देखिए जो बचा उसको हम लिख लेते हैं। तो बचा 2 गुणे में 12 गुणे में 115, ठीक है। इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो 115 दूनी 230 में 12 से गुणा कर देंगे। तो देखिए जिसको दिक्कत हो रहा है उसके लिए मैं सीधे सीधे गुणा कर दे रहा हूँ। तो 230 दूनी हो जाएगा 460 और 230 एक कम 230। तो ये आपका हो गया 2760 रुपये, जो ये 10% ब्याज की दर है, ये वही इसका ब्याज है तीसरे साल में। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा था कि हमें केवल तीसरे वर्ष का ब्याज निकालना था, ठीक है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि दिया गया है कि एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये है। तो समान समय के लिए समान दर पर समान राशि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि कोई धनराशि है जिसको 2 साल, पहले साल से लेके 2 सालों तक निवेश किया जाता है। तो 2 सालों का जो साधारण ब्याज है, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट, वह 500 रुपये है। और तो यहाँ देखिए हम जानते हैं कि जो साधारण ब्याज पहले साल में मिलेगा वही दूसरे साल में मिलता है। मतलब कि 250 पहले साल में मिला होगा और 250 दूसरे साल में, तभी ना दोनों का मिला के 500 रुपये हो गया साधारण ब्याज। लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है कि
अगर वो 10% का रेट दे रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज के केस में क्या होता है कि जो पहले साल का ब्याज रहता है उसका भी ब्याज ऐड होके मिलता है। मतलब कि यहाँ हम 250 का भी 10% निकालेंगे तो ये आपका आएगा 25। तो ये आपका हो गया पूरा ब्याज 2 साल का, 250, 250, 500 और 25, मतलब कि कुल 525 रुपये आपको 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। हो सकता है कि आपको यहाँ ये डाउट आता हो कि ये दूसरे साल वाला ही ब्याज देगा, लेकिन जब बात दूसरे साल पे ही ख़त्म हो गई तो केवल पहले साल वाला ही ब्याज दे रहा है। अगर 3 साल का होता तो दूसरे वाला देता। इसी कॉन्सेप्ट को हम अगले क्वेश्चन में और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसा कि प्रश्न दिया गया है कि 12,000 की धनराशि पर 5 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज 6,000 रुपये होता है। मतलब कि अगर आप 12,000 रुपये निवेश करते हैं तो 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट आपको 6,000 मिल रहा है। कह रहा है कि इसी धनराशि पर 3 वर्षों में समान दर में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए, प्रश्न में हमको ज्ञात है मूलधन जो कि है 12,000 रुपये, उसके साथ 5 सालों का सिंपल इंटरेस्ट जो कि है 6,000 रुपये। तो यहाँ से हम 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो 6,000 बटे में 5 बराबर 1,200 रुपये। मतलब कि 1 साल का जो साधारण ब्याज होगा वो 1,200 रुपये होगा। हमें निकालना कहाँ तक है, हमको 3 साल तक निकालना है। मतलब ये पहला साल, ये दूसरा और ये तीसरा। तो पहले साल जो ब्याज मिला 1,200, दूसरे साल जो मिला 1,200 और तीसरे साल मिला 1,200। तो 3,600 रुपये तो आपका हो गया साधारण ब्याज, लेकिन हमको 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो देखिए इसको निकालते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये पहले साल वाले का भी ब्याज यहाँ जुटेगा। तो 1,200 का 10% हम निकालेंगे जो कि रेट आपका दिया है। रेट आपको निकालना है, निकाल लेते हैं। पहले साल का ब्याज है 1,200 रुपये और मूलधन है 12,000 रुपये। रेट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 120 दहा में 1,200। मतलब कि जो आपका ब्याज दर है वो 10% है। तो पहले साल वाला चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 1,200 का 10% दूसरे साल में देगा तो 1,200 का 10% हो गया 120 और पहला साल वाला तीसरे साल को भी देगा तो ये हो जाएगा आपको 120। तो यहाँ ये दोनों पहले साल की बात हो गई। अब दूसरे साल वाला का 1,200 का 10% निकालेंगे तो ये भी देगा 120 और ये 120 जो ब्याज है ये भी तीसरे साल को 10% मतलब कि 12 रुपये देगा। तो अब ये जितना आया है संख्या यही आपका 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। मतलब कि 12 तिहाई 3,600 रुपये, ये और 12 तिहाई 360 रुपये और नीचे का 12 जोड़ेंगे तो 2, 6 1 7, 6 3 9 और 3 मतलब कि 3,972 रुपये आपको 3 साल में कुल ब्याज मिलेगा। प्रश्न में आप समझ गए कि 3 साल का साधारण ब्याज तो हम निकाल लिए, ये ऊपर वाली लाइन तो साधारण ब्याज की हो गई। फिर उसके बाद ये पहला वाला जितने साल रहेगा उनको ब्याज देगा उस दर से, फिर दूसरा वाला अगले साल को और ये भी अगले साल को ब्याज देगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे करेंगे। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे जो कि दिया गया है कि 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 408 रुपये होता है। तो उसी अवधि के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज 400 रुपये है।
तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कुल समयावधि आपका 2 साल का है और 2 साल में आपको साधारण ब्याज मिल रहा है 400 रुपये। तो 1 साल पे आपको 200 रुपये मिल रहा है, तभी ना 2 साल का 400 रुपये हुआ। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का कुल 408 रुपये है। मतलब कि पहले साल वाला जो यहाँ ब्याज दे रहा है वो 8 रुपये दे रहा है। तो हमको यहाँ पे दर ज्ञात करना है। तो दर ज्ञात करने के लिए प्राप्त ब्याज बटे में जिस पे ब्याज मिल रहा है और गुणे में 100% के लिए निकाल लेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 2 से 8 काटे तो आ गया 4%। मतलब कि वार्षिक ब्याज की जो दर है वो 4% है, क्योंकि ये जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकला ये पहले साल पे निकला, तो ये हमने इसको मूलधन मान लिया और यहाँ ब्याज दर। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में, जो कि दिया है कि किसी धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया, यह पहले वर्ष की समाप्ति पर 500 रुपये और दूसरे वर्ष की समाप्ति पर 550 रुपये हो गई। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर यहाँ पर भी हमको ज्ञात करना है। तो ये आप देखिए कितने साल की बात हो रही है। तो उधार दिया पहले वर्ष की समाप्ति 500 और दूसरे वर्ष की समाप्ति पे 550। तो देखिए पहले वर्ष पे 500 रुपये और दूसरे वर्ष पे 550 दे रहा है। तो मतलब साधारण ब्याज तो वही रहता है जो कि पहले वर्ष में रहता है। तो इसके बाद ये 50 जो नीचे दिया वो पहले साल का ब्याज हो गया और यहीं से हम रेट निकाल लेंगे। तो 50 बटे में 500 गुणित 100, 50 से 500 काटेंगे 10 बार में, 10 से 100 काटेंगे 10 बार में, तो यहाँ से रेट हमारा आ गया 10%। तो दोस्तों इस तरीके से देखा कि इस वीडियो लेक्चर में हमने 2 कॉन्सेप्ट सीखा कि दर कैसे ज्ञात करेंगे और उसके साथ साथ मिश्र धन का ब्याज कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो आशा करता हूं कि आज के वीडियो लेक्चर में आपको बताए गए सभी सवाल समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो के अपडेट मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।